हेलो दोस्तों। जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे को कैसे ट्रेड किया जाएगा बैंक निफ्टी देख लिया। आज आज के लिए जो बताया था हमने कि 877 के ऊपर निकलेगा तो हम ट्रेड लेंगे, हम बाई करेंगे। हमारा टारगेट 930 940 के आसपास का उसमें रहेगा। ठीक है, ये क्लियरली मेंशन था लास्ट 2 दिन से। ओके, और आज ओपनिंग होती है हमारे जो एक रेंज थी 700 800 के बीच में, 750 समथिंग इसका लो था। उसके बाद फिर ये हम वेट कर रहे थे 877 को ये ब्रेक कर दे। इसने ब्रेक किया वो लेवल, हमने ब्रेक करते ही ट्रेड ले लिया। उस ट्रेड में अराउंड 40 या 50 पॉइंट समथिंग हमें मिले थे। 40 पॉइंट के आसपास का आई थिंक उसमें मूव था कॉल में। ओके, उसके बाद फिर जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे फिर कॉल पकड़ा था। यहाँ पे एक बार हमने पुट भी लिया था, ये यहाँ पे मिला था, पुट में मिला था हमें। यहाँ पे जो लिया था हमने पुट, जो हमने यहाँ पे लिया था, इसमें करीब 60 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट इसमें मिला था पुट में मुझे। ठीक है, वो मूवमेंट एक ठीक था। उसके बाद तो बीच में शायद ने इसने यही किया, 15 पॉइंट 20 पॉइंट 25 पॉइंट यही ट्रेड हमें ओवरऑल मिले, क्योंकि मार्केट रेंज में था तो 20 पॉइंट के आसपास हमें कई ट्रेड में मिले। ओके, और जब इसने यहाँ से फिर जब निकलना स्टार्ट हुआ 877 के ऊपर, जब ये कैंडल एक क्लोज हो चुकी थी, क्योंकि मेरे लिए इंपोर्टेंट लेवल क्या था 877 का। ठीक है, ये पहली कैंडल थी जो कि 877 के ऊपर जाके क्लोज हुआ था परफेक्टली। 885 का इसका क्लोजिंग था इस कैंडल का, 1:15 का। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल में ये एक अच्छा मूव मिलता है हमें। उसके बाद फिर थोड़ा सा और मूव मिलता है, तो इसमें करीब 100 पॉइंट का मूव मुझे मिला था, और बुक भी कराया था लोगों को, बुक भी कराया था लोगों को। उसके बाद फिर मैंने जो एक पुट दिया था 75 और 80 रुपए पे, 43,000 का पुट था, एक वो दिया था 60 रुपए के एसएल से, 15 से 20 पॉइंट का उसमें रिस्क था। और एक बीटीएसटी दिया था 42,800 का, 20-22 रुपए पे, सॉरी बीटीएसटी नहीं, हीरो जीरो दिया था 20-22 रुपए पे, 42,800 का। तो वो समथिंग 78 उसका हाई लगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी एक मुझे कि ये यहाँ से ऊपर जाने के बजाय एक फास्ट मूवमेंट हमें डाउन साइड में दे सकता है। तो ये सब मैंने, वो जो बीटीएस जो दिया था हीरो जीरो तो मैंने यहाँ कहीं चल रहा था बैंक निफ्टी तभी पकड़ा दिया था। ठीक है, हाँ, जो मैंने 43,000 वाला जो कॉल दिया था, वो स्पुट जो दिया था 43,000 का 70-80 पे 60 रुपए के असर से, वो मैंने यहाँ पे कहीं दिया था, वो मैंने यहाँ कहीं दिया था। और उसने बहुत सुपर मूवमेंट दिया, 230 का उसने हाई लगाया था। ठीक है, तो ये पुट साइड भी एक मूवमेंट अच्छा मिला। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया नहीं। फिर जब ये यहाँ पे चल रहा था बैंक निफ्टी इस रेंज में, फिर मैंने एक बीटीएसटी छोटा सा एक कॉल पकड़ लिया, कुछ क्वांटिटी, क्यों एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये अपने हाई के आसपास ही बैंक निफ्टी जाएगा, डाउन साइड आने वाला नहीं है। इस वजह से साथ में अपने जो पेड मेंबर है, वो प्रीमियम ग्रुप है, उसमें भी मैंने उन लोगों को वो पुट, वो जो है कॉल दिया। तो जिसने भी लिया होगा पीटीएसटी में, हो सकता है कुछ इंटरडे में भी उसने करीब करीब 35 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दे दिया, तो हो सकता है उन्होंने किसी ने बुक कर लिया हो। नहीं बुक किया होगा तो कल की कल देखेंगे अपना, बट ओवरऑल उस ट्रेड ने भी प्रॉफिट दिया। उसने हाई लगाया था 220-25 से दिया था मैंने, 268 का उसने हाई लगाया, 255 अभी भी चल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल बैंक निफ्टी ने जब तक रेंज में रहा काफ़ी देर, काफ़ी समय इसने रेंज में गुजारा, 150 पॉइंट के आसपास में करीब। यहाँ से अगर देखें मूवमेंट 9:30 बजे से लेके और 1:10 तक का जो रेंज था, काफ़ी बड़ा रेंज हो चुका था। 150 पॉइंट के आसपास की जो रेंज थी, कि 900 के आसपास आता था, 750 के आसपास जाता था। बट एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये अपसाइड ब्रेक करेगा, एक्सपेक्टेशन थी अपसाइड ब्रेक करेगा। अगर कोई कहेगा हाँ ब्रेक कर गया उसके बाद बोल रहा है, तो भैया लाइव जाके, लाइव जो चल रहा था यूट्यूब पे, वो जाके आप सुन सकते हो उस टाइम के अकॉर्डिंग कि मेरी क्या वर्डिंग थी। ठीक है, यहाँ पर अब 75-80 रुपए का हम प्रीमियम दे रहे हैं करीब 2 बजे के आसपास में, और स्टॉप लॉस कितना था उसमें, 15 से 20 रुपए का। इतना छोटे एसएल कौन देता है आज के दिन? तो एसएल ही छोटे रहे भाई, 30 पॉइंट से एसएल बढ़ा नहीं रहा किसी ट्रेड में मेरे हिसाब से। तो 15-15 20 पॉइंट के एसएल रहे आज के दिन भी, कि मार्केट ने उतना अच्छा कोई ज्यादा फास्ट मूवमेंट दिख नहीं रहा था कहीं। तो एसएल भी जो छोटे बन रहे थे वो छोटे ही देते हैं, बड़े रहते ही नहीं, एसएल छोटे ही रहते हैं हमारे हमेशा ज्यादातर। ठीक है, तो एसएल हिट भी होता है तो कोई इशू नहीं होता कि ठीक है 20 पॉइंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 20 पॉइंट आसानी से आ जाते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं हम कल के बारे में, कि आज तो जो करना था वो इसने कर दिया। अब कल क्या करना है? देखो, कल की ओपनिंग हमें कहीं इधर 900 और 43,000 के बीच में मिल जाएगी, 900 और 43,000 के बीच में मिल जाएगी कल की क्लोजिंग। और उसके बाद ये
42,000 43,055 के ऊपर निकलेगा, 43,055 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। क्या है, 43,055 के ऊपर अगर निकलेगा तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट ये रेंज रहेगी, हमारा टारगेट ये रेंज रहेगी, ये यहाँ तक का हमें कोई भी टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, हो सकता है 140, 150, 160 कहीं भी कोई भी मिल सकता है। तो टारगेट हमारा ये रेंज रहेगी, 70-80 पॉइंट के आसपास का सा एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो वहां तक हमें एक लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होके और 43,055 को ब्रेक करेगी तो ठीक है, अगर इसी रेंज में ओपन होके और ओपन होने के बाद अगर ये 10-15 मिनट यहीं रुक जाता है इस हाई के आसपास, जो आज का हाई है, अगर 10-15 मिनट यहीं पे कहीं बैंक निफ्टी रुक जाता है और उसके बाद फिर ये इस हाई को भी ब्रेक करेगा ना, 43,040 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, जो भी हाई होगा उसका ओपनिंग का। अब देखो ओपनिंग कहीं अगर गैप अप हो जाता है तो उसके समय तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कहीं हमें यहाँ पर ओपनिंग मिल जाती है इस रेंज में 900 और 43,000 के बीच में, तो उसके बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आराम से हम 10-15 मिनट जहां भी रुकेगा वो अपने हाई ब्रेक करेगा, हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट हमारे लिए यही रहेगा। ओके, और हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर ये हमें ओपनिंग गैप अप मिल जाती है, कुछ आज की ओपनिंग एक्सपेक्टेड नहीं थी, कहाँ गैप डाउन थोड़ी सी होगी बट हुई, तो उसने हमें मूवमेंट भी दी, जो भी दी। ठीक है, अगर हमें कहीं गैप अप ओपनिंग मिल जाती है इस रेंज में, इसकी क्लोजिंग 43,000 के आसपास ये भी हो जाएगी, हो सकता है 100-150 पॉइंट के आसपास में कुछ ये गैप अप ओपनिंग मिल जाती है। अगर गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद, अगर ये गैप अप ओपनिंग होने के बाद में अगर ये नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे कहीं 42,950 या 43,000 के आसपास कहीं आता है और यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आप लोग बाई कर सकते हो। टारगेट क्या होगा, टारगेट फिर से यही रेंज रहेगी जो ये है, टारगेट फिर से यही रेंज होगी जो ये है। टारगेट अलग कहीं कुछ नहीं होगा, टारगेट वही होगा जो ये रेंज है ऑलरेडी। ठीक है, हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि वो इस रेंज में ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी और रेंज में ओपन होने के बाद और ये 166 को ब्रेक कर दे, क्या ब्रेक कर दे, 166, 168, 166 को अगर ब्रेक कर देता है तो ठीक है भाई, इसी रेंज में ओपन हो जाए बैंक निफ्टी और 10 मिनट 15 मिनट अगर यहीं कहीं ट्रेड करता है, उसके बाद जो भी उसका हाई है उसको ब्रेक करता है, तो हमें ये 166 को भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो भी उसका हाई हो ओपनिंग में, सपोज दैट ये हाई हो गया 170 180 के आसपास कहीं हाई हो गया, उसके बाद वो 10-15 मिनट यहीं रहता है, उसके बाद हाई ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ट्रेड ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट अगर वो 150-150-60 के आसपास ही रहता है उसका हाई और उसके बाद फिर वो करेगा ब्रेक, तो फिर हमें 166 को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 166 को ब्रेक कर दे तब जाके हम ट्रेड लेने की कोशिश वहां पर करेंगे। ओके, इस रेंज में मिल जाएगा तो कैसे ट्रेड करना है, अगर गैप अप हो गया तो कैसे करना है वो मैंने आपको समझाया। साथ में अगर थोड़ा बड़ा गैप अप हो जाता है, बड़े गैप से मतलब है 300 पॉइंट के आसपास कोई गैप अप हो जाता है, हो सकता है वो हमें 250-300 के आसपास की रेंज में कुछ देखने को मिल जाए, बैंक निफ्टी 250-300 पॉइंट के आसपास कोई गैप अप हो जाता है, उस केस में फिर हमें थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा बॉस। उसको फिर तुरंत हमें उसमें एंटर करने की आवश्यकता नहीं है, फिर हमें उसमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। इसकी क्लोजिंग 43,000 के आसपास ही होगी, कहीं ज़्यादा ऊपर नीचे होने वाली है नहीं। ठीक है, हमें अभी वेट करना पड़ेगा। अगर हमें कहीं 300 के आसपास की ओपनिंग मिल जाती है कल के दिन, 250-300 पॉइंट ऊपर गैप अप मिल जाता है हमें देखने के लिए बैंक निफ्टी मॉर्निंग में, तो हमें वेट करना पड़ेगा किसी प्राइस एक्शन का, या तो वो नीचे की तरफ आए जैसे रेंज में, क्योंकि ये रेंज मेरे लिए जो है कम्प्लीटली 43,075 से लेके 43,160-165 के आसपास की जो रेंज है, ये सेलिंग रेंज है मेरे लिए। अगर नीचे से ऊपर आएगा तो यहाँ पे कुछ भी रिवर्सल मिलता है, रिवर्सल पैटर्न मिलता है, तो मैं उसमें सेल करने की कोशिश करूंगा, बट क्वांटिटी बहुत छोटी, क्योंकि ट्रेंड अप साइड का चल रहा है। ठीक है, तो जो जहां मिलेगा मुझे बाई सेलिंग के उसमें प्रॉफिट मैं उसे ले लूंगा। ओके, अगर वही प्रॉफिट यहाँ पर हमें जो है गैप अप होने के बाद अगर हमें वो मिलता है, गैप अप होने के बाद अगर वो नीचे आता है, गैप अप होने के बाद अगर इस रेंज में कहीं वो ओपन होता है उसके बाद फिर वो नीचे आता है, तो उस केस में मुझे यहाँ पर कोई भी रिवर्सल पैटर्न दिखाई देगा तो मैं यहाँ भी बाई कर सकता हूँ उसे, इस रेंज में भी।
इस रेंज में भी बाई कर सकता हूँ, मुझे कोई भी अगर रिवर्सल पैटर्न दिखाई देता है तो ये ख्याल रखिएगा, जो भी हम लेवल्स दे रहे हैं वो लेवल्स हमेशा काम करते हैं, आज से काम नहीं करते या सालों से काम कर रहे हैं। आप पीछे का हिस्ट्री उठा के देख सकते हो। बाकी हम लोग आपको लाइव ट्रेड कराते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो लिंक दिए गए नीचे उनमें किसी में, और ट्रेड ट्रेड एक दिन ट्रेड करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजोगे तो हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ओके, जिससे कि आप हमारे साथ जो भी हम प्रीमियम ग्रुप के जो भी हैं हमारे क्लाइंट, वो सब जो बेनिफिट लेना है आप भी बेनिफिट वो ले सकते हो प्रॉपरली। ओके दोस्तों, और थोड़ा सा कुछ ट्रेड सही से कीजिए। आज हमने जो भी ट्रेड दिए मोस्टली जो रेंज में था तो 20-25 पॉइंट उस सभी में मिले। बाकी जब ये अपसाइड आया तो 100 पॉइंट समथिंग मिले, और जब ये डाउन साइड आने लगा उससे पहले हम एंटर कर चुके थे। हीरो जीरो में भी एंटर कर चुके थे और एक 43,000 की पुट में भी एंटर कर चुके थे। एक्सपेक्टेशन थी कि ये 890 के नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो फिर ये 800 के आसपास तक आ जाएगा। वो 800 के आसपास तक आ भी गया था। ठीक है, डेली ट्रेड कराते हैं बॉस यूट्यूब पे, लाइव रहते हैं फुल डे। आप साथ में ट्रेड कर सकते हो। मे भी देखते हैं अभी नेक्स्ट मई 8 या 10 मई से मे भी पॉसिबल हम लोग डेली आपको फॉरेक्स में भी ट्रेड कराते हुए देखेंगे। डेली फॉरेक्स में भी ट्रेड करते हुए देखेंगे तो आप लोग हमारे साथ फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे दिया गया है। अगर आप ओपन करके ट्रेड करते हैं अकाउंट में उस रेफरल से, तो आपको डेफिनेटली हम लोग प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिससे आप डेली अपना ट्रेड सही से कर। इसकी क्लोजिंग कहाँ है? ये 43,000 पे, 43,000 पे आई है ना इसकी क्लोजिंग। यही कहा था मैंने, इसकी क्लोजिंग 43,000 के आसपास ही होने वाली है। 43,000 पे क्लोजिंग आई है। इसका हाई क्या है आज का? 43,042 बैंक निफ्टी का। ओके ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।